आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th मैथ में एक टॉपिक है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। बोर्ड में द्विघात समीकरण से कम 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर आएगा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 7-8 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से रहता है। ठीक है, और 2 नंबर वाला भी इससे रहता है, यानी बोर्ड में। ठीक, दूसरा बात कि जो हम आपको बताएंगे उसी से बोर्ड में आएगा, मतलब वही लेवल का हम बातें करने वाले हैं। ठीक, बोर्ड लेवल का। और आपको ये बता दूं कि द्विघात समीकरण हम इस हिसाब से पढ़ाने आपको जा रहे हैं कि एकदम जीरो लेवल से लेकर अब पूरे बोर्ड लेवल तक, जहां तक कि आपको आना चाहिए 10th में, वहां तक हम बताने का कोशिश करेंगे। आप एक बार वीडियो को देखिए और हम गारंटी लेते हैं कि फिर द्विघात में कहीं भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं द्विघात। और सबसे पहले बोले हैं कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे अंत तक। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। आइए, नाम है द्विघात। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पहले बातों को, चीजों को समझेंगे एकदम बेसिक्स। नाम है द्विघात, मतलब घात कितना हो? 2। घात मतलब पावर। आप घात का मतलब जानते हैं ना? घात के मतलब होता है पावर। आपको एकदम जीरो से बताते हैं, आप केवल ध्यान देंगे उतना ही काफी है। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं याद करना है, केवल वीडियो को देख लेना है। चलिए, घात को कहते हैं पावर, और नामे है द्विघात। मतलब कितना घात? मतलब पावर कितना? 2, अर्थात इसमें पावर 2 की बात करता है। और समीकरण, द्विघात के अर्थ समझे? द्विघात वाला मतलब घात कितना? 2। और समीकरण लिखल है, कथी लिखल है? समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, आप जानते हैं। और इक्वेशन बोलने का क्या मतलब होता है? अगर कहीं कोई आदमी इक्वेशन बोल रहा है, समीकरण बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? तो इक्वेशन बोलने का मतलब, समीकरण बोलने का मतलब एक ही बात होता है कि उसमें बराबर का सिंबल आएगा, इक्वल टू का चिन्ह आएगा, इक्वल टू का चिन्ह आएगा। आप इस चीज को मान लीजिए कि अगर कहीं समीकरण के बात किया है अब बराबर ना होगा, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि समीकरण है तो बराबर है। ठीक है, तो आप इसके नाम को हम समझाए द्विघात समीकरण, मतलब जिसका घात 2 और समीकरण मतलब बराबर। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पहचाने कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप चीजों को समझे, अभी स्टार्ट किए द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहचानना आना चाहिए आपको कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा अगर बेसिक में हम आपसे पूछें कि क्या आपने कभी द्विघात बहुपद पढ़ा है? द्विघात बहुपद, पोलिनोमियल, पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं उनको काफी आसान लगेगा, जो नहीं पढ़े उनको भी समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर वो पढ़े होते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, बस थोड़ा सा का फर्क है। वही फर्क अभी क्लियर करेंगे। तो चलिए आते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण आप समझेंगे जिसका घात 2 हो, समीकरण बराबर का चिन्ह, लेकिन ऐसे में नहीं पकड़ाएगा। अभी हम हेडिंग लगा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात समीकरण का पहचान। द्विघात समीकरण का पहचान। कैसे पहचानेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है? बोलिए, इसको हम समझाते हैं। देखिएगा, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, हम जो बोलते हैं उतना सुन लीजिए, बस पहचानने आ जाएगा। चलिए, द्विघात समीकरण पहचानना है ना, तो आपको वेरिएबल आप जानते होंगे, एक्स वाई जेड जो भी है वेरिएबल है। मतलब आपको ना वेरिएबल का पावर देखना है। किसके पावर देखना है? वेरिएबल का पावर। किसका पावर देखना है आपको? वेरिएबल का पावर देखना है, उसका घात देखना है। अगर
इफ अगर वेरिएबल का पावर कितना हो, 2 हो, वेरिएबल का पावर 2 हो, वेरिएबल का पावर कितना हो भाई साहब, 2 हो। अगर वेरिएबल के पावर 2 हो, हाँ कांस्टेंट के पावर कितना है इससे मतलब नहीं है, केवल बोले वेरिएबल के पावर 2 और 2 से फिर कम हो, 1 0 चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल के पावर कितना होना चाहिए, 2 से कम भी रहेगा, 1 0 वो भी रहेगा, लेकिन 2 चाहिए। अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें एक खास बात है तो उसके वेरिएबल के पावर को 2 होना होगा, और जब तक वेरिएबल के पावर 2 नहीं रहेगा द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, यानी एक कंफर्म याद कर लीजिए कि द्विघात बहुपद होने के लिए वेरिएबल के पावर कितना चाहिए, एकदम कंपल्सरी है, कितना, 2। इतना ही से काम नहीं चलेगा, अभी और सुनिए। देखिए पावर तो आप देख लेंगे 2, इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको चीजों को बहुत बेजोड़ ढंग से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, केवल आप समझे तो। क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए क्या नहीं चाहिए, पावर जो है ना, क्या नहीं होना चाहिए, तो हम लिखते हैं पावर के बारे में बोल रहे हैं, पावर पहला में निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। आप खाली समझेंगे, आपको पावर कैसा नहीं चाहिए, बोलिए, निगेटिव नहीं चाहिए। कैसा नहीं चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, यानी पावर निगेटिव नहीं चाहिए। चलिए दूसरा, दशमलव में नहीं चाहिए, दशमलव अट्टा बट्टा में नहीं चाहिए, अट्टा बट्टा, समझ रहे हैं चीजों को, माने डेसिमल में नहीं चाहिए, अट्टा बट्टा में नहीं चाहिए, और निगेटिव नहीं चाहिए। ये आपको 2 चीज याद रखना है। पावर कैसा नहीं चाहिए, तो पावर दशमलव में नहीं चाहिए, पावर अट्टा बट्टा में नहीं चाहिए, माने पावर एकदम शुद्ध पॉजिटिव पूर्णांक चाहिए। ठीक है, अब आपसे कोई भी एग्जांपल देंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। खाली नहीं चाहिए से ध्यान रखिएगा, निगेटिव में नहीं चाहिए, दशमलव में नहीं चाहिए, अट्टा बट्टा में नहीं चाहिए, बाकी बात क्या चाहिए, तो सर 2 चाहिए, एकदम कंपल्सरी है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को आप पहचान लेंगे। आइए अब एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं कौन द्विघात होगा नहीं होगा। आपसे हम पूछते हैं, बोलिएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, क्या ये द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए तो 2x² प्लस 5x प्लस 7, आप देखिए, आपको केवल x के पावर देखना है। देखिए तो भाई साहब, x की पावर कितना है, 2, x की पावर कितना है, 1, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, बस हो गया, मेरा हाईएस्ट पावर देखना है। किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, अब कोई देखिए यहाँ भी x का पावर 1 के है, अट्टा बट्टा में लेना है, दशमलव में लेना है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। पहला एग्जांपल क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखेंगे, x² प्लस 10x प्लस 14/20 चाहे 14/25 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए तो द्विघात समीकरण है। अरे भाई आपको केवल x के पावर देखना है और सब कुछ हो रहा है, उसे मतलब नहीं है। x² ठीक है, पावर प्लस में है, यहाँ भी ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद है। आइए अभी बहुत सारा क्लियर करना है, बहुत सारा बात करेंगे आपके साथ। चलिए देखिए तो अब देखेंगे 3 के पावर 5 x² प्लस 10 के पावर 3 x प्लस 19/4 बराबर 0, इसको बोलिए ये द्विघात बहुपद है। देखिए पहले समझिए, आप इसको मत देख लीजिए कि सर यहाँ 3 के पावर 5 है। अरे भाई साहब, कांस्टेंट की पावर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल किसको देखना है, वेरिएबल को। समझेंगे तो वेरिएबल के पावर है स्क्वायर, हाँ है, यहाँ 1 है, बाकी बात कुछ रहे उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये भी द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ। अब 3-4 को और देते हैं, आप उसको बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ही लिए होंगे, कर लिए ना, नोट कर लिए, ठीक है, नोट कीजिए। आइए तो फिर एग्जांपल देते हैं, आपको पहचानना है क्या, द्विघात समीकरण। चलिए साफ कर दिए थे बोर्ड,
अब आप हमको बताएंगे, द्विघात समीकरण का एग्जांपल दे रहे हैं, √2 x के पावर 2 प्लस 5 x के पावर 3/2 प्लस 10 बराबर 0। अब आप बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है? देखिए तो आप देख के बोलिए। कहेगा सर यहाँ तो x के पावर 2 है, लेकिन यहाँ देखिए कितना है 3/2, और बोले हुए हैं कि x के पावर अट्टा बट्टा में होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए। यहाँ हो गया, इसलिए द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण नहीं है। बोले कोई डाउट? चलिए दूसरा एग्जांपल आपको सारा क्लियर करेंगे, टेंशन न ले, केवल बोर्ड पे बने रहे। √2x² प्लस 5√x प्लस 90 बराबर 0। बोलिए तो ये द्विघात समीकरण है? आप इसको बोलिए तो ये द्विघात समीकरण है? नहीं है भाई साहब। देखिए यहां तो आप बोलेंगे सर x का पावर 2 है, ठीक है हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहां देखिए ना x के पावर x रूट अंडर है, कोई भी चीज अगर रूट में है ना, इधर देखिए रूट अंडर अगर a है तो इसका मतलब हुआ जब रूट हटता है ना तो पावर हाफ आ जाता है, a1/2। मतलब ये रूट हटेगा तो पावर कितना आ जाएगा 1/2। और आप जानते हैं कि वेरिएबल के पावर अट्टा बट्टा नहीं चाहिए, इसलिए क्या हुआ, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अच्छा इसको देखिए तो भाई साहब, आप देखते रहिए, x² प्लस 1/x² प्लस बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए तो नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तो पावर 2 है, इसलिए नहीं है कि वो नीचे है 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, या एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम लेंगे x² तो ये x² में गुना होगा तो x² कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 0। बात को समझ रहा है क्या? क्रॉस गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा तो x² कितना आ गया 4। द्विघात समीकरण में x का हाईएस्ट पावर कितना चाहिए था 2, यहाँ कितना हो जा रहा है 4, इसलिए ये भी नहीं है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि आप द्विघात समीकरण को केवल अभी सिखाए हैं पहचानना, क्या पहचान लेंगे? बोलिए कोई डाउट नहीं ना? केवल आपको द्विघात समीकरण पहचानना हम सिखा पाए या नहीं पाए, आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। अब बात है कि सर द्विघात समीकरण तो पहचान लेंगे, लेकिन इसके बारे में तो अभी बातें स्टार्ट हुआ है, तो अभी सुनेंगे, केवल बहुत बात करेंगे आज। चलिए देखते हैं, द्विघात समीकरण आप पहचान लेंगे क्या? ठीक है पहचान लेंगे। अच्छा एक चीज और बोलिए तो ध्यान दीजिएगा इधर, अगर हम केवल ऐसे लिखे 3x² प्लस 5 बराबर 0, क्या इसको आप द्विघात समीकरण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ। बोलेंगे, ये भी द्विघात समीकरण है। अब कहेगा x वाला टर्म नहीं है, कोई बात नहीं है, x वाला टर्म नहीं है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 0 × x, हालांकि 0 में कुछ से गुना करते हैं क्या हो जाता है 0, अब प्लस 5। देखिए तो आया कि नहीं है? आया। मतलब भले ही एक स्टैंडर्ड रूप में नहीं है लेकिन द्विघात समीकरण है। देखिए गौर से, 5x² प्लस 10x बराबर 0, ये द्विघात है कि नहीं है? ये भी है, ये भी है द्विघात, लेकिन भले स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। अब कहेगा सर बार बार स्टैंडर्ड रूप बोल रहे हैं, क्या होता है? तो अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के आगे का। अभी केवल बात किए थे द्विघात समीकरण को पहचानने का, तो आइए अब बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसका आंसर कैसे निकलता है, कितना विधि से निकलता है, सब वही बात करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। तो आइए अब फिर द्विघात समीकरण में अब आगे बढ़ते हैं, पहचानना सीख गए, ठीक है? तो आइए अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का ना एक स्टैंडर्ड रूप होता है, जैसे हर चीज का ना एक जनरल रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है कि भाई ये फलना आदमी हो इस तरह से रहता है। उसी प्रकार द्विघात समीकरण का भी ना एक रूप है, एक फॉर्म है, वो इस प्रकार से रहता है, ठीक है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप क्या है देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, चीजों को समझेंगे बहुत बढ़िया से, बराबर कितना 0। यही है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। यानी अब बात स्टार्ट होता है द्विघात समीकरण का, पूरा बात अब यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसका कैसा ग्राफ होगा, क्या होगा, सब बात करेंगे। देखिए अब देखिए द्विघात समीकरण का ना ये एक जनरल फॉर्म है। फॉर्म क्या हुआ कि x² रहेगा, x रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक?
तो द्विघात समीकरण कहलाया जाएगा। जहां एकदम कंपलसरी है कि a बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, ये एकदम ध्यान रखेंगे। अगर a बेचारा जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा नहीं ना कहलाएगा। इसीलिए याद रखिएगा a जीरो नहीं होना चाहिए, तो भैया लिख दिए कि a बराबर ना हो जीरो। ठीक है, आइए अब देखिए क्या होता है इसमें। इसमें होता क्या है कि आप समझदार आदमी है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है a कोफिशिएंट, तो आप जान गए कि अच्छा एक्स स्क्वायर की जो गुणांक में रहेगा, एक्स स्क्वायर की जो बगल में रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको a कहना है बस। चलिए, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक क्या है, a क्या है, a तो आप बोल देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है भाई साहब, गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चीज को समझे, क्या काम देगा समझिए। फिर कोई पूछेगा b क्या है, b तो कहेंगे x का गुणांक है। किसका गुणांक है, बोलिए ना, x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए, अब कोई पूछेगा c क्या है, बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब तीन चीज में छोटा छोटा था a b c, इसको आप समझाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण का जनरल रूप है। और इसमें a क्या होता है, तो a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो आएगा उसको a समझेंगे, x के बगल में जो भी आएगा उसको b समझेंगे, और जो ऐसे रहेगा उसको कांस्टेंट टर्म समझेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आइए अब आप देखेंगे, अगर आप देखिए यहां पे समझेंगे, इसका पावर 2 है ना, तो आप इसको समझेंगे। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। अब बोर्ड में ना हर साल इससे क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन ना आएगा तो समझिए एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप का बात है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आना है, चीजों को समझेंगे। आप द्विघात बहुपद में पढ़े होंगे ना, तो एक कर मान लीजिए द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, तो एक कर आंसर निकालना है, मान निकालना है, तो कथी निकलेगा मान, बस उसको समझिए मान क्या निकलता है। तो यहां जो मान निकलता है ना, वो x का मान निकलता है। किसका, x का मान निकाले, गौर से समझेंगे, x का मान निकाले। लेकिन आपको वो ये नहीं कहेगा कि x के मान निकाले। बहुपद में क्या बोलता था, याद आया, द्विघात बहुपद में क्या बोलता था, शून्य ज्ञात करो। तो वही बात की बोलेगा शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करें। चीजों को समझाते हैं, समझेंगे बढ़िया से। माने x के मान निकाले वही बात, शून्यक निकाले वही बात। और द्विघात समीकरण में दोनों ना बोले, क्या बोलेगा पता है, मूल ज्ञात करें। क्या बोलेगा, मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। रूट्स कहता है, क्या कहता है इंग्लिश में, रूट्स, फाइंड रूट्स, मूल ज्ञात करें। मतलब आप समझेंगे चीजों को। अरे भाई आंसर ज्ञात करो, तो चाहे द्विघात समीकरण में x का मान ज्ञात करो, बहुपद में इसको शून्य ज्ञात करो, और द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलेगा, मूल ज्ञात करें। लेकिन तीनों का सेंस, तीनों का मीनिंग आप समझ चुके हैं कि अच्छा मूल ज्ञात करें मतलब x के मान ज्ञात करें, मतलब शून्य ज्ञात करें। तीनों एक ही चीज है, चैप्टर वाइज अलग अलग नाम है। बहुपद में शून्य बोला जाता है और द्विघात समीकरण में मूल बोला जाता है। अर्थात अभी तक हम लोग यहाँ आए हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, एबीसी क्या होता है, मूल ज्ञात करें, रूट ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, इसका मीनिंग आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, कितने विधियां हैं, कब हल होंगे, कब हल नहीं होंगे, क्या क्या सूत्र है। तो आइए अब हम उस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, चलिए तो अब द्विघात समीकरण को कैसे आंसर निकाले, मान निकाले, आप सीखेंगे। बोर्ड में नहीं, पक्का आता है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, कौन कौन विधि से, सब सिखाएंगे। मतलब ये बोर्ड में आएगा, इसको जरूर आप देखेंगे, देख पक्का आएगा। चलिए देखिए, तो द्विघात समीकरण, अब ना द्विघात समीकरण हम बोलेंगे और लिखेंगे ई वाला, आप समझेंगे, समझदार आदमी है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बोलिए क्या है, भले हम न लिखे हिंदी में द्विघात समीकरण, लेकिन है क्या, द्विघात समीकरण। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। चलिए अब आपको ना पूरा चीज को समझा देते हैं, जी आज के बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा
किससे बना है, कैसे बना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई साहब। केवल आप देखिए द्विघात समीकरण इसके रूप में रहेगा। अच्छा आप एक चीज बताइए, बहुपद में पढ़े है, इसका घात है 2, पावर है 2, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 गो। समझ गए? जितना घात उतना आंसर आता है, बहुपद में पढ़ लिए और न पढ़े तो सुन लीजिए। चलिए इसका 2 का आंसर आएगा। अभी हम लोग x² + bx + c = 0 को हल करने के विधि अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने के विधि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि द्विघात समीकरण को निम्नलिखित 3 विधि से लोग सोल्व करता है। लोग नहीं, 10th के किताब में सोल्व करना है और आपको सीखना भी। क्या विधि है बोलेंगे? क्या विधि है? 3 विधि। बोलने से याद होता है, समझे? बोलते रहिए। अब भले पढ़ते हैं मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन ऐसा फील कीजिए कि सामने से पढ़ रहे हैं, बोलते रहिए, एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए। चलिए आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा मेरे साथ क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। पूरे गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब एक ही है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ सिखाएं और आप भी चाहिए कि हम कुछ सीखें, तब जाके ये होगा। एक आदमी की मेहनत करने से कुछ नहीं हो सकता है। आइए अभी हम बोले कि द्विघात समीकरण को हल करने के क्या विधि है? 3। बोलिए 3 विधि है। अभी तीनों विधि के बारे में बताएंगे और आज समझा देंगे, फिर जिंदगी में कभी भी आपको द्विघात समीकरण उलट के नहीं देखना पड़ेगा, इसका हम गारंटी देते हैं। केवल ये वीडियो देख लीजिए। 1 2 3 विधि है। कौन कौन विधि है? नाम क्या है? नाम बोलते हैं, सुनिए, ये पढ़ चुके होंगे। पहला विधि का नाम है जो सब जानता है, 9 में से पढ़ ले, गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। ठीक है। दूसरा विधि का क्या नाम है? द्विघात सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला से। दूसरा है द्विघात सूत्र, मतलब समझिए फॉर्मूला से, सीधा सीधा फॉर्मूला से। और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। कौन विधि? पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब आप समझेंगे कि ओ ये सब क्या हो रहा है। मतलब एक ही द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहला विधि के नाम है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा का नाम है द्विघात सूत्र, मतलब यहाँ सूत्र के प्रयोग से निकाल लेंगे। और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, मतलब 3 विधि 10th में पढ़ना है, जिसमें से एक विधि 9th में भी लोग पढ़ लेता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पढ़ाएंगे क्योंकि पूरे बातों को ना बताना है, तो ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। मतलब द्विघात समीकरण को हल करने का 3 विधियां आप सीखे कि 3 विधि से हल होता है। और प्रथम विधि है गुणनखंड विधि, तो स्टार्ट करते हैं। कौन विधि? गुणनखंड विधि। और आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे बनता है। और जब आप वो सीख लेंगे तब हम लोग सीखेंगे द्विघात सूत्र, फिर सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और इसके बाद आपको कभी भी द्विघात समीकरण में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब सीखते हैं, तब तक इतना नोट कीजिए। आइए अब सीखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना। तो विधि है, पहला नियम गुणनखंड विधि। एक एग्जांपल देते हैं, सिखाते हैं। देखिए 2 तरीका से सिखाएंगे, एगो डायरेक्ट, एगो प्रोसेस से। ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं भाई साहब। एक एग्जांपल देते हैं, आप समझेंगे चीजों को, उसके बाद बनाएंगे। देखिए तो मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं 3x² प्लस कितना दे दें, 8x प्लस 5 बराबर 0, ये दे दिए। एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, देख रहे हैं। चलिए आपको एकदम आराम से सिखाते, बहुत प्यार से। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, इसका कहेगा मूल ज्ञात करो, चाहे आंसर ज्ञात करो, चाहे x का मान ज्ञात करो, चाहे शून्य ज्ञात करो, बतवा एक ही है। ठीक है, आइए अब बात है कि सर गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। तो नामे है गुणनखंड, मतलब खंड करके, तोड़ के, और हमेशा बिचला को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है? बिचला को। यानी बिचला को तोड़ के 2 पार्टों में करके इसका मान निकालिए, उसी विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि, खंडन करके। ठीक है, चलिए
हमेशा ऐसे प्रश्न को अगर गुणनखंड के लिए बनाना है तो आपको स्टेप सिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस विचला को दो पार्टों में तोड़ देना है। तो आप जब दो पार्टों में तोड़ेंगे तो बोलेंगे 8 को दो पार्ट में तोड़ना है। कोई कहेगा 4 और 4 8, वो भी सही बोल रहा है। कोई कहेगा 2 और 6 8, वो भी सही बोल रहा है। कोई 1 और 7, वो भी सही बोल रहा है। कोई 5 3, वो सही बोल रहा है। तो आखिर करेगा से करेगा क्या लोग भाई? ये 8 को तोड़ने का बहुत सारा तरीका हो गया ना। कोई 2 + 6, कोई 3 + 5, कोई 4 + 4, ऐसे बोल सकता है, स्वतंत्र है भाई, बोल सकता है। लेकिन इसी के लिए चीज को समझेंगे, बोल तो सकता है लेकिन नहीं, अभी से नहीं बोलेगा। आप वैसा ही फैक्टर बोलेंगे, वैसा ही दो पार्ट में तोड़ेंगे। उसके लिए एक क्लू है, देखिए क्लू क्या है। क्लू है कि फर्स्ट और लास्ट को ना केवल मन के अंदर गुना कर लीजिए। मन के अंदर मतलब लिखना नहीं है, उसको केवल गुना कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट को। तब 5 × 15x², मतलब गुना करके मन में रख ले रहिए कि आयल है 15x²। गुना करने के बाद आया है 15x², ठीक है, उसको आप मन में रख लीजिए। और विचला को अब ऐसे तोड़िए कि 8 तक पुड़िए जाए, और 8 के बाद अलावे गुना करने के बाद कितना मन में आप सोचे हुए थे? 15, मतलब 15 चाहिए। तो अब ऐसा फैक्टर न केवल आपको एक मिलेगा भाई साहब। उस समय से 8 का बहुत फैक्टर मिल रहा था ना, अब ऐसा फैक्टर तोड़िए 8 तक टूटिए जाए 2 भागों में, और साथ में जब उसको गुना करे तो कितना पुरना चाहिए? 15। यही है मेन, यही है समझना, 15 आना चाहिए। तो आप सोचेंगे अच्छा 8 को अगर हम 4 4 करते हैं तो 4 4 तो 8 हो जाता है, लेकिन 4 चौका 16 हो गया। तो फैक्टर हुआ? नहीं ना हुआ। कोई कहेगा 2 और 6, अरे भाई 6 2 8 तो हो गया, लेकिन 6 दूना 12 होता है, होना चाहिए 15। होशियार बच्चा है, बोलने से बोल देगा कोना में से नहीं। 5 और 3, 5 और 3 8, और 5 3 15, अर्थात इसका मेन फैक्टर, ओरिजिनल फैक्टर आ गया 5 और 3। समझेंगे, 5 और 3 आया। 8 को बोल सकता है आदमी आराम से 5x + 3x बोल सकता है, सब तो आदमी है। 5x + 3x 8x हो गया, और 5 3 15 काम भी हो गया। मतलब इसको तोड़ दिए, कुछ किए 8x को दो पार्ट में तोड़ दिए, इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए। 3x² प्लस है तो प्लस, प्लस 5 है तो 5 बराबर 0। बोलिए किसी को भी डाउट तोड़ने में? नहीं ना। आइए अब क्या करेंगे सर, जब आपको दो पार्टों में टूट जाए तो आपको दुद्दू को धधक कॉमन लेना है। ये दोनों का अलग कॉमन लेना है, और ये दोनों का अलग कॉमन लेना है। ये सब स्टेप हुआ सीखने सिखाने का। जब आप एक बार सीख लेंगे ना, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, आप समझेंगे। अब इसको ना कॉमन लेना है। जब कॉमन लेने की बात आया तो क्या 3x कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। देखिएगा आप यहाँ पर 3x को इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। 3 5 8, 5 3 8 लिख दीजिए, आपका मन है तो। अगर आपका मन हो गया तो लिख दीजिए 3x प्लस 5x। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे चीजों को। देखिए मन था तो लिख दिए। अब यहां से ना क्या कॉमन ले लीजिएगा, यहां से दोनों में से कॉमन क्या आएगा? तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना है, तो तीनों कॉमन हो जाएगा। दोनों जगह 3 है, दोनों जगह 3 उपस्थित है, 3 भी हो जाएगा और x भी हो जाएगा। तो 3x आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लिए 3x, तो यहाँ क्या बचेगा? खाली वो x, यहाँ प्लस, यहाँ 1, कितना बचेगा? 1। बोले कोई दिक्कत? प्लस यहाँ आप 5 5 दोनों जगह देख रहे हैं, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल x, यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बराबर 0। अब आप देखिए चीजों को, अब ये दोनों बराबर है, यह पहचान है कि मेरा गुणनखंड सही है। हमेशा बराबर आएगा और आना चाहिए। दोनों बराबर है। अब एकरे कॉमन ले लीजिए, तो एकरा कॉमन ले लीजिएगा, तो देखिए x + 1 एक कॉमन ले लीजिए। तो कहिएगा सर इसको कॉमन ले लिए, ये तो कॉमन गया, तो खाली क्या बचा? 3x, यहाँ क्या बचा? प्लस 5, ये तो कॉमन है, बराबर 0। और दो चीज का गुणनफल 0 के बराबर है, तो आप समझ रहे हैं बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, और एक बार 3x + 5 बराबर 0। तो बोलिए x बराबर -1 हो जाएगा, एक आंसर आ गया -1।
यहाँ देखिए 3x बराबर 5 में रहेगा तो -5, इसीलिए x बराबर -5 बटा में 3। अच्छा, दो आंसर आया कि नहीं आया? दो आंसर आया। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब आप कहेंगे कि सर इतना लंबा बनेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका शॉर्ट मेथड देते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम एक लाइन में आई के बाद बनाने आ जाएगा। ट्रिक को समझेंगे बढ़िया से, ध्यान से सुनेंगे। आज के बाद कभी भी द्विघात समीकरण आए और चंद सेकेंडों में बनाना है तो उसके लिए हम एक रामबाण इलाज देते हैं, गौर से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल फैक्टर तोड़े हैं ना, वो फैक्टर आपको तोड़ने आना चाहिए और तोड़ना ही होगा। ठीक, मतलब फैक्टर तोड़ना है तो फैक्टर तो आप तोड़ दिए थे। फैक्टर क्या तोड़े थे? 8 को 3 और 5, यानी जो फैक्टर तोड़े थे उसी को लिख दीजिए। तो बोलेगा इस शॉर्ट को ट्रिक में क्या बोल रहे हैं? तो फैक्टर को खाली तोड़, जो फैक्टर आप तोड़े हैं उसी को लिख दीजिए। फैक्टर कौन था सर? एगो 3 था, एगो कौन था? 5 था, लिख दिए। हमेशा इतना कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको करना क्या है कि x स्क्वायर के गुणांक को पकड़ लेना। x स्क्वायर गुणांक कितना है? 3। x स्क्वायर के गुणांक को चिन्ह बदल के भाग कर देना। x स्क्वायर का गुणांक है +3, चिन्ह बदल कर तो क्या हो जाएगा? -3। -3 से डिवाइड कर देना। तो -3 से डिवाइड कर दिए दोनों को, 3 से 3 कट गया तो -1, एंड आ गया -5/3। बोलिए यही आंसर था कि अलग अलग था? देखिए तो ये था कि नहीं था? ये था। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। एक क्वेश्चन फिर आपको देंगे, फिर समझाएंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो फिर एक एग्जांपल लेके आपके यहाँ तैयार है, आप इसको देखेंगे, बनाएंगे। अगर आप सीख चुके हैं तो तुरंत बनाएंगे, वीडियो को रोक के। चलिए, ये 2 नंबर वाला में आता है, हर बार एग्जाम होता है तो ये 2 नंबरिया में क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अभी गुणनखंड विधि से सीख रहे थे, चलिए फिर से सिखाने का काम कर रहे हैं, ध्यान देंगे। गुणनखंड विधि का पहला नियम क्या था? इसको 2 पार्टों में ब्रेक करना, तोड़ना। बोलेंगे सर 6 को तोड़ना है, 5 1 6 होता है, 4 2 6 होता है, 3 3 6 होता है, कौन ले? तो इसके लिए बोले थे कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 4 दूनी 8, मन में रखना है 8, मतलब पिछला को ऐसा ब्रेक कीजिए जोड़े पर तो 6 आइए जाए, गुना करने पर भी 8 आएगा। तो बोलिए अब 5 1 तो नहीं लेंगे, ना लेंगे तो क्या लेंगे? ऐसा कौन 2 फैक्टर लेंगे आप कि जोड़ने के बाद 6x और गुना करने के बाद 8 आप बोलेंगे सर 4 और 2, 4 2 6 और 4 दूनी 8। तो चलिए आप 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर उतार दिए, बोलिए कोई दिक्कत है? मतलब नहीं चल रहा है ना। 2x स्क्वायर उतार दिए प्लस इसको आप बोल सकते हैं 2x + 4x, बोलिए बोल सकते हैं 2x + 4x, 2 4 6 के 6, काम भी हो गया। प्लस ये 4 को उतार दो। इसके बाद अगला स्टेप क्या है भाई साहब? बोलिए अगला स्टेप है कॉमन लेना। सर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, कितना कॉमन हो जाएगा सर? यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x ही कॉमन हो गया, तो बचा क्या? केवल x। यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 4। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? 1 बराबर 0। अब दोनों बराबर है, मतलब गुणनखंड सही है। तब दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो x + 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2x + 4 बराबर 0, मतलब एक एकरा उतार दिए, बच्चा 2x + 4 उतार दिए। चलिए तब दो चीज का गुणनफल 0 से बराबर हो तो अलग अलग हम क्या करेंगे? इसको कर सकते हैं 0 बराबर x + 1 बराबर 0, 2x + 4 बराबर 0। आंसर लाते हैं, एक हो जाएगा x बराबर -1 और एक कितना हो जाएगा? 2x बराबर, बोलिए 2x बराबर -4, इसीलिए x बराबर -4/2 मतलब कर जाएगा -2, मतलब एक आंसर आया -1, एक आया -2। अब आप ट्रिक से देखिए, ट्रिक सिखाया है, ऑब्जेक्टिव में आएगा धनक मार देंगे तुरंत। ट्रिक देखिए एकदम गौर से। ट्रिक कहता है कि आज के बाद कभी भी द्विघात समीकरण हो, इस ट्रिक को लगाइए, लाजवाब तरीका से आंसर पाइए, चंद सेकंडों में ऑब्जेक्टिव में आता है, आएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए बोले हैं ट्रिक से बनाने के लिए खाली फैक्टर लिख देना है। 6 का फैक्टर कितना लिखे थे? 2 और 4, तो बस उसको खाली लिख देना है भाई साहब।
लिख दीजिए ना, आपको तो लिखने आता है। 2 और 4 फैक्टर था, लिख दिए। बोले थे 2 4 जब लिखा जाएगा ना तो x स्क्वायर के गुणांक क्वेश्चन में होगा ना, x स्क्वायर का गुणांक उसको देखना है। बोलिए x स्क्वायर गुणांक क्वेश्चन में कितना है? बोलिए 2 है, +2 है ना, तो चिन्ह बदल के +2 है तो कितना से -2 से अपना मन से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूना 2 से 2 खत्म, -1 बचा और 2 दूना 4 -2। देखिए -1 -2 आंसर था कि नहीं था? था, आया। चलिए तो आज के लिए एक क्वेश्चन और देते हैं, अब बनाएंगे उसके बाद देखते हैं। चलिए आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। आप इसको देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को बनाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, 3x² को लिख दिए 3x²। बिचला को ब्रेक करना है, आप जानते हैं बार बार समझा चुके हैं। बिचला को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने पर इतना, गुना करने के बाद 3 तिहाई 9, 3 में 3 से तो 9, गुना करने के बाद 9 आना चाहिए और जोड़ने के बाद -6। तो आप बोलेंगे सर माइनस में 3x और फिर माइनस में 3x, तो -3x -6x, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए -3x -6x अब प्लस में 3 बराबर में कितना 0। बोले कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए अब आपको ना यहां से देखना है, एक चीज समझिएगा, कॉमन लेना है तो लीजिए कॉमन, बहुत आसान है। 3x कॉमन हो जाएगा, या केवल x बचेगा, -1 बचेगा, या -3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा x, यहाँ माइनस ले लिया। याद रखिए जब माइनस कॉमन हो ना तब प्लस वाला बदल जाता है कथी में, माइनस में, यहाँ 1 हो जाएगा। कोई डाउट किसी प्रकार का? नहीं। चलिए ये दोनों बराबर है, गुणनखंड सही है। अब इसी को कॉमन लीजिए, मतलब एक बार एक लिख दीजिए, दोनों में से कोई ओके, बच्चा है 3x - 3, इसको लिख दीजिए बराबर 0। अब यहाँ आ गया तो अब आप जानते हैं x - 1 बराबर 0, 3x - 3 बराबर 0, x बराबर 1 और 3x बराबर 3, इसीलिए x बराबर 1। बात को समझे क्या? यहाँ भी x बराबर 1 और यहाँ भी x बराबर 1, दोनों का आंसर सेम आया। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? ट्रिक से देख लीजिए एक बार, ट्रिक से देखिए, आपको ट्रिक से देखने का आदत हो गया होगा। ट्रिक से देखिए, एक लाइन में बना देंगे। फैक्टर लिखना है, आप जानते हैं फैक्टर कितना था, -3 तो फैक्टर लिख दीजिए, बार में बोलते हैं फैक्टर लिख दी। फैक्टर लिखने के बाद क्या करना होता है, x² के गुणांक को चिन्ह बदल के भाग करना होता है। x का गुणांक है कितना 3, चिन्ह बदलेंगे कितना होगा -3, -3 से भाग दे दीजिए तो -3 माइनस से माइनस खत्म, 3 इकाई 3, माइनस माइनस खत्म, 3 इकाई 3। देखिए एक एक आया कि नहीं आया? आया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, फिरते हैं, फिर मिलते हैं सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। वहां आपको द्विघात सूत्र को साबित करेंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है, जिसको द्विघात सूत्र कहते हैं, उसको साबित करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको मैथ में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।